पार्टी के द्वारा ये कहा गया है जितने कार्यकर्ता हैं सभी चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन मुद्दा क्या है? देखिए, जितने कार्यकर्ता हैं, जितने जनता जनता खुद चुनाव लड़ रही है। मुद्दा हमारे यहाँ मुद्दा क्या है, आप बताइए। शिवेंद्र द्विवेदी से, जो खसराहा प्रधान संघ अध्यक्ष है, और कल हमारे जिले में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आगमन हो रहा है, उसको लेकर के हम चर्चा करेंगे। हाँ सर, नमस्कार, मेरा नाम शिवेंद्र द्विवेदी है। मैं यहाँ खसराहा प्रधान संघ का अध्यक्ष हूँ। कल हमारे यहाँ माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी आ रहे हैं, हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है। और तैयारियां तो बहुत जोर शोर से है और बहुत ज्यादा हम लोग को तैयारियां करनी भी नहीं पड़ रही है, क्योंकि जनता में ऑलरेडी इतना उत्साह है, इतना उत्साह देख रहा हूँ जनता में कि जहाँ पे हम लोग उम्मीद रखते हैं कि यहाँ 100 लोग आए, वहाँ 500 लोग पहुंच जा रहे हैं। जहाँ 500 सोचो, वहाँ पे 1000 लोग पहुंच जा रहे हैं। अभी माननीय सांसद जी का भी हम लोगों ने स्वागत कार्यक्रम किया है। स्वागत कार्यक्रम में मुझे लग रहा करीब 8-10 किलोमीटर तक कुल गाड़ियां दिखाई दे रही है। अच्छा, ये भारतीय जनता पार्टी की लहर है। लहर आप कहें या ललकार कहें, कुछ भी कहें, जनता में उत्साह है। लोग ये देख रहे कि हम लोग का जैसे यही डुमरियागंज का है, यहाँ हम लोग को देखना है कि जीत कितने वोट मार्जिन से होना। जीत बिल्कुल पक्का है, हमें देखना है कि हमारा मार्जिन कितना होगा। जीत का मार्जिन देखना है कि 2.5 लाख होगा, 3 लाख होगा, बस यही देखना है, बाकी कुछ है नहीं। क्योंकि जनता उत्साहित है ना, इसमें हमारे नेता चुनाव लड़ रहे हैं, साथ साथ जितने जनता है, जनता खुद ही मान रही है कि खुद वो चुनाव लड़ रही है, सभी जनता उत्साहित है। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी के द्वारा ये कहा गया है जितने कार्यकर्ता हैं सभी चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन मुद्दा क्या है? देखिए, जितने कार्यकर्ता हैं, जितने जनता खुद चुनाव लड़ रही है। मुद्दा हमारे यहाँ मुद्दा क्या है, आप बताइए। सड़कें आप यहीं बैठे हैं, देखिए पहले बेलौहा से बांसी जाने में कितनी समस्याएं आती थी, आज बेलौहा से बांसी इतना बढ़िया रोड बन गया है। बांसी से सिद्धार्थ नगर जाना हो इतना अच्छा रोड है, बांसी से बस्ती जाना हो इतना अच्छा रोड है। आप कहीं भी चले जाइए, अंदर गलियों में इतने अच्छे जगह रोड बन गए हैं। हमारे यहाँ बिजली की पहले समस्या रहती थी, 1 हफ्ते आता था, 1 हफ्ते आता नहीं था। आज 18 घंटे, 19 घंटे, 20 घंटे गाँव में लाइट आ रही है। राशन सबको फ्री में दिया जा रहा है। कोई एक मुद्दा आप हमें बताइए ना कि जो ऐसा कोई मुद्दा जिस मुद्दे पे भाजपा को वोट ना दिया जाए। आप बताइए, कोई मुद्दा है ही नहीं कि जिस मुद्दे पे भाजपा को हम वोट ना दें। भले ही सरकार सड़कों की जाल बिछा रही है, लेकिन अभी भी ग्रामीण क्षेत्रों को जोड़ने वाली जो सड़कें हैं कहीं ना कहीं वो वंचित है। देखिए, अगर हम लोग 90% गांव को जोड़ दिए हैं तो कुछ न कुछ अगर काम तेजी से हो रहा है तो हम लोग सोचे कि एकदम से ही सारा काम पूरा, जब इतने दिन से कोई काम नहीं हुआ था, इतने सालों से, और हम लोग ज्यादा से ज्यादा तेजी से काम किया जा रहा है। अगर 90% काम हो गया तो 2-4%, 10% बचा है, इसी सरकार से उम्मीद की जा सकती है ना कि वो 10% भी पूरा कर देंगी ये सरकार, और किसी से उम्मीद भी नहीं कर सकते हैं। लेकिन डबल इंजन की सरकार है, केंद्र में भी है, राज्य में भी है, लेकिन जो है छोटे मोटे चीज आप कह रहे हैं वो छोटे मोटे, लेकिन कहीं ना कहीं जो ग्रामीण क्षेत्रों से जो आवागमन है, कहीं ना कहीं लिंक रोड को छोड़ करके तमाम ऐसे रोड हैं जो अभी भी वंचित है, पूरी तरह से जर्जर रास्ते हो चुके हैं। मैंने आपको बताया 90% जो गांव के जुड़े हुए सड़कें 90% लगभग बन गए हैं, कहीं कहीं बचे हुए हैं। 10% सड़कें बनी हुई हैं, 10% ऐसी सड़कें हैं जो बची हुई हैं, बाकी 90% सड़क बन गया है। कहाँ गांव में आप देखिए, वहां से बांसी से जो धानी रोड जा रहा है, सकार पार का रास्ता कितना खराब था, उसको जोड़ दिया गया है। ये बेलौहा से घोसियारी मार्ग जो बहुत ही खराब था, इसका भी काम चालू हो गया है। वहां से आप आएंगे डेढ़ई होते हुए जो चितही तक है, वो रास्ता आपने देखा कितना जर्जर था, वो रास्ता बनी गया है। तो गांव के लिंक रोड भी बच कहाँ रहे हैं, आप बताइए मुझे ना, बच कहाँ रहे हैं। अच्छा, एक चीज बताइए, जैसे अभी तक लोग कहते थे कि राम मंदिर का मुद्दा था, राम मंदिर मुद्दा खत्म हो चुका है। अब बीजेपी के पास कौन सा मुद्दा है, किस मुद्दे पे चुनाव लड़ेगी? अब देखिए, हम लोग का राम मंदिर तो कभी मुद्दा था ही नहीं। हम लोग नहीं, मुद्दा कुछ नहीं, हम लोग का एक आस्था था। और वो भी अगर भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा कर दिया कि चाहे हिंदू भाई हो या मुस्लिम भाई हो, कोई भी हो, सब खुश हैं कि कम से कम एक परमानेंट जो विवाद था, विवाद तो खत्म हो गया, मंदिर बन गया, विवाद खत्म हो गया। और हमारा मुद्दा नहीं था, हमारा मुद्दा तो विकास का है। मोदी जी के साथ विकास का काम हो रहा है, विकास में कहाँ कमी हो रही है। आप देखिए, आज पूरे विश्व लेवल में जहां भी जाओ पूरे भारत का नाम लिया जा रहा है। मोदी जी ने ऐसा कर दिया, पूरे विश्व में हम लोग का नाम चल रहा है, हर जगह विकास का काम हो रहा है। मुद्दा तो हमारा था ही नहीं, आस्था का विषय था, बन गया, उसमें हिंदू भी खुश है, मुस्लिम भी खुश है। और पार्टी तो उसको फंसा के रखी थी ना, मुद्दा दूसरे पार्टी लोग बनाते थे, हमारे पार्टी का मुद्दा ही नहीं था। अच्छा, अभी जो सांसद प्रत्याशी है, इनके द्वारा एक उपहार दिया गया है,
रेल, उसको लेकर के आप क्या कहें? देखिए, बहुत सालों से सुनते आ रहे थे कि हमारे यहाँ से रेल जाएगी, और बहुत अच्छा आपने मुझसे क्वेश्चन किया। रेलवे का काम भी चालू हो गया है, और खुशी की बात है कि हमारे गांव में स्टेशन भी बन रहा है, और लगभग हमारे गांव के अगल बगल के सब लोग को पैसा मुआवजा भी मिल गया, काम भी चालू हो गया है। अब हम ये नहीं कह सकते कि आएगा, उसका काम चालू हो गया है। हमारा गांव बक्सा है, वहीं पे खेसरहा नाम से स्टेशन भी बन रहा है, काम बहुत तेजी से चल रहा है, मुआवजा का काम हो गया है, वहाँ मिट्टी पटाई का काम बहुत तेजी से चल रहा है। और हमारे लिए इससे बड़ी खुशी की बात क्या होगी कि कुछ दिनों में चाहे कोई बंबई से आएगा, दिल्ली से आएगा, डायरेक्ट हमारे गांव में उतरेगा, हमारे गांव में स्टेशन बन रहा है, और पूरे क्षेत्र के लिए बहुत बड़ी बात है। माननीय सांसद जी का ये प्रयास तो आजीवन लोग याद रखेंगे। इतना बड़ा प्रयास माननीय सांसद जी ने किया जिसको पूरा जीवन ही याद किया जाएगा। अच्छा, क्या युवा एकजुट हो रहे हैं? नहीं, युवा तो सब एकजुट पहले से ही रहते हैं, लेकिन सब देख रहे हैं ना, सबको विकास चाहिए, सबको सम्मान चाहिए। जो पढ़े लिखे लोग वो देख रहे हैं कि हमारा विश्व लेवल में इतना सम्मान बढ़ गया है, तो एक तरफा सब लोग हो गए हैं, सब भाजपा की तरफ है, सब देख रहे हैं एक तरफा। जहाँ पे इतना विकास का काम हो रहा है, जहाँ सम्मान बढ़ाने का काम हो रहा है, सब वहीं रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा विकास का मुद्दा लेकर के इस समर भूमि में उतर रही है।